जय भीम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये भीमा का 127 एपिसोड चल रहा है और आशा करते हैं कि आप सारे पिछले एपिसोड देखते होंगे। और दोस्तों अगर आप नहीं देख पाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जितने भी नया वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। भीमा का ये आज का 127 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से ही। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं बताई हुई थी कि कैलासा बुआ जो है साजिश करी हुई थी भीमा की माई यानी धनिया को पागल खाना भेजने के लिए। दोस्तों आज के एपिसोड में धनिया जो है पागल खाने पहुँच भी जाती जब वहाँ पे भीमा की मासी नहीं पहुँचती तब। दोस्तों इस एपिसोड में भीमा की मासी की एंट्री होती है। बहुत मस्त ही जो है एपिसोड दिखाया गया है तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे भी अजीब बात यह है कि भीमा की मासी को देख करके कलिका सिंह जो है एकदम से फिदा हो जाते हैं। अब दोस्तों वो उनके लिए क्या करेंगे वो मैं आगे एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि 24 घंटे वो मतलब कि भीमा के मासी के ही ख्यालों में खोए हुए थे। यहाँ तक वो अपने घर वालों से ढंग से बात नहीं कर रहे थे कलिका सिंह, ना ही खा रहे थे ना ही कुछ पी रहे थे। यहाँ तक ये भी कह देते कि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। ये सारी चीज़ कलिका सिंह कर रहे थे। और दोस्तों जो आदमी मतलब कि भीमा के समाज वालों से इतना घृणा करते हैं, उनके छूने से उनके परछाई से उन लोगों को इतनी दिक्कत होती है, वही कलिका सिंह जब भीमा की माँ से उनको हाथ में बंदूक देने चाहती है तो थोड़ा सा हाथ उनका सट जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कलिका सिंह जो है कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो एक बात नहीं कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाथ छूने की जो मासी है उनके हाथ में जाकर के बंदूक थमा देती है, लेकिन फिर भी कलिका सिंह उनको उफ तक नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आज के एपिसोड में, तो दोस्तों एपिसोड को जरूर देखिएगा। दोस्तों शुरुआत में तो यही होता है, धनिया जो थी भीमा को सबसे पहले प्यार करती है क्योंकि धनिया देख लेती है भीमा सुरक्षित है। उसके बाद धनिया भीमा को बताती है कि ये लोग जो थे वो बता रहे थे कि वो तुमको मार दिए, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं इसको मार के ही रहूँगी। इतना कह के वो उनके ऊपर बंदूक उठा लेती है और मारने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा जो है कैलासा बुआ उठा रही थी और अपने समाज वालों को लेकर के आई हुई थी और सभी से ये कह रही थी कि देख नहीं रहे तुम लोग, ये सच में पागल हो गई है, इसीलिए आज इसको पागल खाने हम भेज के ही रहेंगे, नहीं तो किसी पे भी हमला कर सकती है। दोस्तों वहाँ पे भीमा को ये सब चीज़ जो है समझ में आ जाती है कि ये सब साजिश थी और लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती है। दोस्तों जैसे ही जो ऊंची समाज के लोग थे धनिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहीं पे आ जाती है भीमा की मासी। दोस्तों बातों बातों में भीमा की मासी का क्या नाम है वो बताना ही भूल गई, तो आपको बता देते हैं भीमा की जो मासी है उनका नाम बबीता है। तो वही बबीता जो है वहाँ पे आ जाती है। आने के बाद वो हाथ में तलवार भी ली हुई थी और कहती है कि खबरदार कोई मेरी बहन की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। कैलासा बुआ उनसे पूछती है कि लड़की कौन हो तुम और यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो बताती है कि मेरा नाम बबीता है और मैं 10 साल बाद लौटी हूँ, आप लोग शायद जानते भी होंगे मुझे। मैं मैं अपनी बहन के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ पे आ गई, इसीलिए आज से मेरी बहन को कोई परेशान नहीं करेगा और मुझे पता है कि ये सब यहाँ पे साजिश हो रही है, तो कोई भी साजिश के तहत मेरी बहन को पागल खाने तक नहीं छोड़ सकता है। दोस्तों भीमा उस समय तो चुपचाप खड़ी थी। वहाँ पे कलिका सिंह आते हैं। आने के बाद जैसे ही वो पूछते हैं कि क्या हो रहा अम्मा यहाँ पे, तो कैलासा वो बताती है कि यहाँ पे देख लो भीमा की जो मासी आकर के नौटंकी करने लगी। तो दोस्तों जैसे ही कलिका सिंह की नज़र जो है उन पे पड़ती है तो वो एकदम से हैरान हो जाते कि इतनी सुंदर है इतनी खूबसूरत है, एकदम से उनके ही तरफ देखे चले जाते हैं। उनको वहाँ पे क्या हो रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ पे कलिका सिंह यानी कैलासा बुआ की हार हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कलिका सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों सभी लोग जो है धनिया को पागल खाने भेजने के लिए फिर से तैयार होते हैं, तो इस चीज़ को साबित करती है बबीता और धनिया के हाथ में से बंदूक लेती है और कहती है कि देख लीजिए इस बंदूक में एक भी गोली नहीं है। इससे आप लोगों को समझ में आ गया कि ये साजिश है। और फिर दोस्तों कलिका सिंह के गाड़ी में से बंदूक ले लेती है और उन लोगों पे तान देती है जो झूठी कहानी बनाए हुए थे। और वो भीमा भी कहती है कि अब सच बताइए कि सच क्या है, क्या आपको कैलासा बुआ और कलिका सिंह जी ये सब करने के लिए बोले हैं।
तो दोस्तों कैलाशा बुआ जो है उस आदमी को इशारे से कह देती है कि सच नहीं बताने के लिए, जिस वजह से वो आदमी कहते हैं कि मैं अपने गांव में ऐसे पागल आदमी को नहीं देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब करी। इसमें कैलाशा बुआ और कलिका सिंह की कोई गलती नहीं है, ये बात तो साफ हो जाती है। फिर बबीता कहती है कि सुन लिया ना आप लोगों ने, मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे इन लोगों की साजिश थी, इसीलिए कोई भी मेरी बहन को पागल खाने नहीं भेजेगा। इतना कह के बबीता जो है कलिका सिंह के हाथ में जाकर के बंदूक थमा देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों कलिका सिंह जो थे वो बराबर उनके तरफ ही, बबीता के तरफ ही देखे जा रहे थे। वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कैलाशा बुआ सभी को जाने के बाद कहती है कलिका सिंह से चलने के लिए, तो वो फिर से उन्हीं के ख्यालों में खो हुए थे। फिर बार बार उनको कहती है, जिस वजह से कहती है कि हाँ अम्मा हाँ चलते हैं। फिर बैठ के वो सब चले जाते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ फुलमतिया जो है पैसे गिन रही थी और अपने पति को बता रही थी कि इतने पैसे मुझे मिले हैं, और कैलाशा बुआ ने ये कहा है कि और भी मुट्ठी भर भर के पैसे देंगे जब मैं उनके कहे मुताबिक काम करूँगा। तो गया पूछते हैं कि कौन सा काम कर रही हो तुम, तो फुलमतिया बताती है कि कुछ करना नहीं है, बस धनिया को जो है पागल खाने भेजना है। वैसे हम लोग भी चाहते हैं कि धनिया पागल खाने चले जाए, तो यही चीज़ हो रही है। दोस्तों उसी समय मेवा वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि धनिया भीमा करते करते पहुँच जाते हैं, और फुलमतिया से पूछते भी है कि कहाँ, तो वो सब बताते हैं कि नहीं मैं भीमा को देखा हूँ और नहीं फुलमतिया को, दोनों होंगे जहाँ साथ में ही होंगे, लेकिन वो लोग नहीं बताते हैं। उसी समय वहाँ पे बबीता जो है उनको लेकर के आ जाती है। दोस्तों फुलमतिया और गया उनको देख के हैरान ही हो जाते हैं। बबीता जब आती है तो सबको प्रणाम करती है, जिसके बाद वो पूछते हैं फुलमतिया कि तुम कैसे आ गई, तो बबीता बताती है कि मुझे दीदी की खबर मिली थी, तो इसीलिए मैं उनकी हालचाल देखने आ गई। दोस्तों जिसके बाद सब अपने अपने जगह पे चली जाती है। दोस्तों इस बात की जानकारी जो है मेवा को होती है, तो मेवा भीमा से पूछते भी कि भीमा आखिर झूठी झूठी अफवाह किसने फैलाई थी, किसके कहने पे तुम दोनों भाग करके गई, तो भीमा बताती है कि ताई जी कह रही थी। तो मेवा जो है फुलमतिया से बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते वैसे ही भीमा उनको रोकते हैं कि बाबा आप रहने दीजिए, ताई जी से बात नहीं कीजिए। वैसे बहुत सारे लोग जो है ये चाहते हैं कि माई पागल खाने में चली जाए, और एक हम हैं जो नहीं जाना देना चाहते हैं, इसीलिए आप उनसे बात करके अपना मतलब कि बहस मत कीजिए, रहिए घर में ही, हम देखते हैं हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, वैसे हम अपना व्यवस्था करेंगे, और पता नहीं बाबू साहब लोग कब क्या कर देंगे इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों उसके बाद धनिया जो है रोते हुए भीमा से ये कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, फिर से मैंने वही गलती कर दिया, मुझे किसी के बातों पे नहीं आना चाहिए था। तो भीमा भी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं भी तो वही गलती कर दी, मुझे भी झूठ बोला गया था, इसीलिए मैं भी भाग करके चली गई, इसीलिए अगले बार से हम दोनों अच्छे से सतर्क रहेंगे, और किसी के कहने पे हम कोई कदम जल्दी नहीं उठाएंगे। उसके बाद दोस्तों चली जाती है भीमा बाहर। भीमा की जो मासी थी वहाँ पे बैठी हुई थी, तो दोनों आपस में बात कर रही थी, बहुत सारी बातें करती है, और इस सारी चीज़ के लिए भीमा जो है अपनी मासी को थैंक यू बोलती है। तो भीमा की जो मासी है वो कहने लगती है कि क्या पढ़ी लिखी हो ना, इसका जो मुझे समझ में आ रहा है, इसे पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है। तो भीमा इस चीज़ का पूरे विस्तार से बताती है कि मासी पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा होता है। और दोस्तों बाबा साहब का जिक्र भी करती है। जब भीमा बातें उनसे करती है तो बबीता पूछती है कि ये सारी बातें तुम कहाँ से सीखती हो, तो भीमा बताती है कि ये सारी बातें जो है बाबा साहब मुझे बताते हैं, और बाबा साहब ये भी बताते हैं कि एक योद्धा जो है उसको ना पूरे हर आदमी के लिए लड़ना चाहिए। बबीता वहाँ पे ये कहती है कि भीमा क्या मैं कल को किसी मुसीबत में फंसूंगी तो क्या तुम मेरे लिए लड़ोगी, तो वो बताती है कि हाँ मासी मैं क्यों नहीं लड़ूंगी आपके लिए। तो दोस्तों ये सब हो रहा था, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कलिका सिंह जब सारे लोग एक साथ खा रहे थे, तो कलिका सिंह जी एकदम से बबीता के ख्यालों में ही खोए हुए थे। वहाँ पे धर्मशिला उनसे पूछती भी है कि आप कहाँ खोए हुए हैं, और लेकिन कलिका सिंह जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, और बार बार पूछने की वजह से कलिका सिंह जी जो है एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो खाना में नमक नहीं है, खाना अच्छा नहीं बना है, मुझे नहीं खाना है। तो दोस्तों कैलाशा बुआ उनसे पूछती है कि खोए तो तुम हो लेकिन बता नहीं रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके बाद कलिका सिंह कहते हैं कि आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, और मैं चला, और रात का खाना मेरा नहीं बनाइएगा, इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों धनिया जो थी
वही बात याद कर रहे थे जब फुलमतिया उनसे झूठ बोली हुई थी। उनको पूरी बात समझ में आ जाती है कि फुलमतिया जो है झूठ बोली हुई थी। दोस्तों उस बात का उनको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उन्हीं के घर की है। ये बात उनको याद नहीं था कि उसी परिवार का धनिया भी एक हिस्सा है। लेकिन सही गलत क्या है वो सब उनको समझ में आ रहा था। जैसे ही फुलमतिया आती है वैसे ही धनिया उनको कस के थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे, आइंदा से अगली बार से मुझसे ऐसे झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन फुलमतिया जो है बहुत गुस्सा थी और ये तो कहती है कि बबीता को भी अभी आना था। दोस्तों ये सब होता है एपिसोड में, एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग एक भीमा एपिसोड देखना चाहते हो वो देख सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।